बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर है। ये लेक्चर बायोकेमिस्ट्री का कैटेगरी बी फार्मेसी वालों के लिए बी है और पैरामेडिकल स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भी है। और टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज़ एंजाइम। आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है और उसका नाम है एंजाइम। अच्छा, तो सबसे पहले एंजाइम का डिफिनीशन हम पढ़ लेंगे कि एंजाइम है क्या चीज़। तो एंजाइम के हवाले से आप लोगों को याद होना चाहिए कि एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन इन आवर बॉडी। एंजाइम्स हमारे जिस्म में मौजूद ऐसे कैटलिस्ट होते हैं, ऐसे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड तेज़ कर लेता है, उसको स्पीड अप कर लेता है। कैटलिस्ट एक केमिस्ट्री में अभी आप लोगों ने सुना होगा, कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल होता है जो कि किसी भी केमिकल लेबॉर्ट्री में केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर दो सब्सटेंस ए और बी ये दोनों रिएक्शन करके इससे कोई नया प्रोडक्ट सी बन रहा हो, इन दोनों को हम कहेंगे रिएक्टेंट और इसको मैं कहूँगा प्रोडक्ट। सही है। ए और बी रिएक्टेंट है, ये दोनों किसी भी लेबॉर्ट्री में रिएक्शन करके इससे प्रोडक्ट सी बनता है और इसके लिए फॉर एग्जांपल 15 मिनट टाइम रिक्वायर होता है। 15 मिनट टाइम ए और बी अमल करके इससे सी बनता है, लेकिन इस रिएक्शन के लिए इट रिक्वायर 15 मिनट्स। सही है। अब इन दोनों प्रोडक्ट रिएक्टेंट में मैं एक नया चीज़ ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल उसको मैं दूंगा नाम डी। सही है। यह है कैटलिस्ट जो कि मुख्तलिफ रिएक्शन के लिए मुख्तलिफ होते हैं। अगर इस कैटलिस्ट को मैं ऐड कर दूँ तो हमारे पास ये सी प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये फिर बनेगा 2 मिनट में, फॉर एग्जांपल 2 मिनट में। तो इसने क्या किया, उसने रिएक्शन को स्पीड अप किया, तेज किया। इस रिएक्शन को स्टार्ट नहीं किया। स्टार्ट का मतलब ये होता है कि जब ये दो रिएक्टेंट पड़े होते हैं लेकिन इनके दरमियान रिएक्शन ना हो, फिर कैटलिस्ट ऐड करके रिएक्शन शुरू हो जाता है। नहीं, कैटलिस्ट का हरगिज़ ये काम नहीं है कि ये किसी रिएक्शन को स्टार्ट कर दे। नहीं, रिएक्शन पहले से शुरू होगा, इट विल रनिंग रिएक्शन, बट व्हेन वी ऐड कैटलिस्ट दिस कैटलिस्ट विल इंक्रीज स्पीड ऑफ रिएक्शन, नॉट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। और यहाँ पर मैंने लिखा है इट एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का एग्जांपल तो ये हो गया, बाहर लेबॉर्ट्री में किसी भी किस्म का केमिकल कैटलिस्ट हो सकता है, लेकिन एंजाइम एज अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का मतलब यही है कि एंजाइम्स हमेशा इंसान के जिस्म के अंदर किसी किस्म के रिएक्शन को इंक्रीज कर लेता है। फॉर एग्जांपल, डाइजेशन एक केमिकल रिएक्शन है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सही है। जब हम प्रोटीन लेते हैं तो ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इसका डाइजेशन होता है, जो कि फिजियोलॉजी में हमने पढ़ा है। तो हमारे स्टमक में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है पेप्सिन। जब हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हुआ होता है, लेकिन जैसे ही पेप्सिन इस प्रोटीन पे एक्शन करके इस प्रोटीन के डाइजेशन को स्पीड अप कर लेता है। तो मेरे कहने का बेसिक मतलब यही हुआ कि ये प्रोटीन असल में किसी किस्म के रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर लेता है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि एंजाइम डज नॉट स्टार्ट अ केमिकल reaction, it only increase speed of reaction। ये
किसी भी रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर लेता है। पहले अगर रिएक्शन 15 मिनट में पूरा होता था तो अभी वो रिएक्शन 2 मिनट में पूरा होता है। पहले अगर रिएक्शन 2 मिनट में पूरा होता था तो अभी वो रिएक्शन 1 मिनट में पूरा होता है। अगर पहले रिएक्शन 1 मिनट में पूरा होता है तो अब ये आधे मिनट में पूरा होगा। तो दिस इज़ अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ एंजाइम जो कि आप लोगों के जहन में होना चाहिए। अभी क्या वजह है, व्हाट इज़ अ रीज़न दैट कैटलिस्ट स्पीड अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे एक लफ्ज़ आता है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी किस्म के केमिकल रिएक्शन के लिए दरकार होती है। वो एनर्जी, दैट एनर्जी विच अ केमिकल रिएक्शन नीड, वो एनर्जी जो किसी भी किस्म के केमिकल के रिएक्शन के लिए दरकार होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो अब ये एंजाइम फॉर एग्जांपल ये ए और बी रिएक्टेंट जो है इसके लिए 50 जूल एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। इसको मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया। अगर किसी किस्म का रिएक्शन ए और बी 50 जूल रिएक्शन इसको चाहिए तो ये 15 मिनट में फिर इसका रिएक्शन होगा। लेकिन जब हम कैटलिस्ट ऐड कर लेते हैं तो ये रिएक्शन 2 मिनट में होता है। वजह क्या है? वजह ये है कि ये एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर लेता है। फॉर एग्जांपल ये 50 से 20 पे लाता है, 20 से 10 पे, 10 से 5 पे लाता है। तो जब एक्टिवेशन एनर्जी की अमाउंट डिक्रीज हो जाए तो ये टाइम भी डिक्रीज होगा और प्रोडक्ट हमारे साथ जल्दी पैदा होगा। तो इसको मैं लिखूंगा कि एंजाइम डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। यही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि वाई कैटलिस्ट इंक्रीज स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो आप लोगों को यही लॉजिक याद होना चाहिए कि किसी भी रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी दरकार होती है जिसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। दैट टाइप ऑफ एनर्जी विच रिक्वायर अ केमिकल रिएक्शन विच इज़ अ नीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इट इज़ कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और जब हम एंजाइम ऐड कर लेते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है। इसको हम बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम भी लिख सकते हैं। मैकेनिज्म, तरीक़ाकार, कैसे एक्टिवेशन, कैसे एंजाइम किसी भी केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। तो दिस इज़ अ मैकेनिज्म। इसके अलावा आता है नेचर ऑफ एंजाइम। नेचर किस चीज़ से बना होता है? पहले हमने प्रोटीन के हवाले से कहा था। प्रोटीन में मैंने आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन के हवाले से एक टाइप लिखा था जिसको मैंने कहा था कैटालाइटिक प्रोटीन। याद है आप लोगों को? कैटालाइटिक प्रोटीन मैंने कहा था कि वो प्रोटीन जो कि हमारे जिस्म में किसी किस्म के केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर दे तो उसको मैंने कैटालिटिक प्रोटीन का नाम लिया था। और फिर मैंने कैटालिटिक प्रोटीन का एग्जाम्पल में एंजाइम बताया था। तो नेचर ऑफ एंजाइम क्या हो गया? एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। आज तक जितने भी पेपर हुए हैं तो इसमें ये MCQs हर पेपर में आया है कि एंजाइम का नेचर क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट से, फैट से। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि एंजाइम किस चीज़ से बना होता है? प्रोटीन से।
तो आगे भी हम पढ़ लेंगे प्रोटीन एंजाइम के हवाले से कि एंजाइम का प्रॉपर्टी क्या है, एंजाइम के मुतालिक कुछ मॉडल है जिसको हम लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस्ड हाइपोथेसिस कहते हैं, तो वो पढ़ लेंगे। फिर हम उसके ऐसे फैक्टर जो कि एंजाइम के एक्टिविटी को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करते हैं। लेकिन आज तक आपको यही पता होना चाहिए कि एंजाइम का डिफिनीशन प्रॉपर। एंजाइम के हवाले से मैंने कहा कि एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। ये स्पीड अप का लफ्ज़ मैं इसलिए बार बार आप लोगों को अंडरलाइन करता हूँ कि आप लोगों को जहन में ये बात याद हो कि एंजाइम किसी भी किस्म के केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता। It does not start a chemical reaction, but it only increases the already running chemical reaction. And the basic reason is that when we add catalyst to a chemical reaction, it will reduce or decrease the activation energy which is needed for a chemical reaction to be completed. तो यही वजह है कि एंजाइम की वजह से क्या एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो के किसी भी किस्म के केमिकल रिएक्शन के स्पीड को इन्हेंस करके, और जो प्रोडक्ट है वो जब 15 मिनट में पूरे होते हैं तो अभी हमारे पास 2 मिनट में आ जाते हैं। और फिर आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि ये एंजाइम बना किस चीज़ से होता है, व्हाट इज़ अ नेचर ऑफ एंजाइम। तो एंजाइम का नेचर है प्रोटीन। ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन है एंजाइम के हवाले से, इसको आप लोग बार बार पढ़ ले। आगे हम जब जाएंगे एंजाइम के चैप्टर में डिटेल से तो और भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आएंगे जो कि इंतहाई अहम है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से और वाईवे के लिहाज से भी। लेकिन अभी तक इसमें अगर किसी किस्म का क्वेश्चन हो, आप लोगों का क्वेरी हो, तो आप लोग कमेंट्स में या कॉल मैसेज में पूछ सकते हैं। तो ये इंतहाई अहम है, इसको बार बार आप लोग पढ़ ले।